हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। जो यूजी और पीजी मेडिकल कोर्स करना चाह रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक गुड न्यूज है। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सच बात है। जी हाँ, जो एनएमसी के चीफ हैं उन्होंने बोला है कि 8000 सीट बढ़ सकती हैं इसी एकेडमिक ईयर में, यूजी और पीजी दोनों मिला के। देखो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये लिखा है, ये पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। पीटीआई ऐसे नहीं छापता है। इन्होंने बात करी एनएमसी चीफ से, उन्होंने बोला यूजी पीजी मेडिकल सीट्स में इंक्रीज बाय अराउंड 8000 दिस एकेडमिक ईयर। ये पूरा का पूरा अपडेट दिया हुआ है, इन लोगों ने पूरा आर्टिकल छापा है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि जो डॉक्टर अभिजात सेठ हैं, वो एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के चीफ हैं। उन्होंने बोला कि 8000 सीट्स इंक्रीज होंगी, इवन दो अभी जो सीट्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही हैं ड्यू टू सीबीआई बस्टेड अ नेटवर्क ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, नेशनल मेडिकल कमीशन, इंटरमीडियरीज एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस allegedly involved in a litany of egregious acts including corruption and unlawful manipulation of regulatory framework। इनका ये कहना है कि देखो, सीबीआई अभी वो भंडाफोड़ कर रही है जो जिससे कि करप्शन किया जा रहा था। एक बार सीबीआई की प्रोब कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद जैसे ही इनका असेसमेंट कंप्लीट होगा कॉलेजेस को लेके, तो 100% एमबीबीएस की और पीजी की सीट्स बढ़ेंगी। देयर इज नो डाउट। क्लियरली इन्होंने बोला है कि इनके पास ऑलरेडी पेंडिंग में अप्रूवल पड़े हुए हैं, कॉलेजेस ने अप्लाई कर रखा है कि उन्हें नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करके दी जाएं। लेकिन जैसे ही सीबीआई की प्रोब कंप्लीट होती है, मतलब जो असेसमेंट चल रहा है कॉलेजेस का, वो जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर दी जाएंगी। ये वाला आर्टिकल देखिए, इसमें पूरी चीजें लिखी हैं। ये आर्टिकल किसका है? द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। इसमें यहां पे पूरा का पूरा इन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये देखिए, when the CBI probe began, the NMC had put on hold the process of increasing the number of seats or starting new courses। जैसे जैसे सीबीआई की प्रोब आगे जा रही है, बस इसी की वजह से एनएमसी अभी होल्ड पे किए हुए है जो अप्रूवल देने हैं कॉलेजेस को कि एक बार इसकी प्रोब कंप्लीट हो जाए, इसके बाद एनएमसी कॉलेजेस को अप्रूवल देना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, एमसीसी का राउंड 1 कंप्लीट हो गया है, तो जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिल गई वो राउंड 2 में जाइए। अभी आपको कोशिश नहीं छोड़नी है, 100% सीट बढ़ेंगी। अगर एनएमसी चीफ बोल रहे हैं कि सीट बढ़नी है, तो वो राउंड 2 में बढ़ के आए या राउंड 3 में बढ़ के आए, बढ़ना ही तय है। जैसे जामिया हमदर्द, इसका भी सुनने में आ रहा है कि ये अपनी सीट वापस लेके आ रहा है। ये लोग अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं जामिया हमदर्द वाले कि जो इनकी सीट्स कैंसिल करी गई हैं, इस बार 0 सीट्स है इनके पास, ये लोग अपनी वापस लेके आ जाएं। ये तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, लेकिन जब एनएमसी चीफ ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होनी है, इनके पास पेंडिंग में अप्रूवल पड़े हुए हैं, लेकिन सीबीआई प्रोब की वजह से इन लोगों ने अभी उसको होल्ड पे रखा हुआ है। ये देखिए, ये भी इन्होंने ये बोला, वी एक्सपेक्ट एन इंक्रीज ऑफ रफली अराउंड 8000 सीट्स यूजी एंड पीजी सीट्स कंबाइंड based on the number of applications we have received in this academic year। सबसे बड़ी चीज है in this academic year, that means 2025 में ही इंक्रीज होंगी। इसी के कंटिन्यूएशन में एक और आर्टिकल आता है जो कि मेघालय से रिलेटेड आर्टिकल है। अब मेघालय में क्या बोला जा रहा है कि मेघालय में तो ये लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि मेघालय का मिनिस्टर की ये लोग बस वेट कर रहे हैं कि एनएमसी अप्रूवल दे दे इनके यहाँ एक कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा। तो अगर मेघालय के गवर्नमेंट कॉलेज को भी अप्रूवल मिलता है तो उसकी 15% सीट्स तो भैया ऑल इंडिया कोटा में जानी ही जानी है। पूरा आर्टिकल देखिए, ये पूरा आर्टिकल क्या है मैं आपको दिखाता हूं। मेघालय हेल्थ मिनिस्ट्री एंड वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मजेल अम्पारिन लाइदोग said the Shillong Medical College, the first state-owned medical institute, is waiting for a letter of permission from the NMC टू स्टार्ट इट्स एकेडमिक सेशन। जिस तरीके से मेघालय का स्टेट ऑन्ड मेडिकल कॉलेज वेट कर रहा है जस्ट लेटर ऑफ परमिशन के लिए, इसी तरीके से और भी इंस्टीट्यूट्स वेट कर रहे हैं जस्ट लेटर ऑफ परमिशन के लिए। और सिंपल वही चीज, लेटर ऑफ परमिशन क्यों नहीं एनएमसी रिलीज कर रहा है? क्योंकि अभी सीबीआई जो है वो अपनी चाबुक चला रहा है। एक बार सीबीआई अपनी चाबुक चलाना बंद कर दे, मतलब ये भी जरूरी है, जरूर करना चाहिए। बहुत सारा करप्शन चल रहा था, इस करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए सीबीआई ने अगर कोई काम स्टार्ट किया है और सीबीआई को ऐसी भनक लगी है
कि यहाँ करप्शन चल रहा है, तो वो चाबुक चलनी चाहिए, जिससे कि ये जो मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा धांधली स्टार्ट होने वाली थी ना, वो धांधली बंद होनी चाहिए। कॉलेजेस परमिशन लेके आ जाते हैं, लेकिन उस तरीके का इंफ्रा, उस तरीके की फैकल्टी और जो एनएमसी की गाइडलाइंस है, उन एनएमसी की गाइडलाइंस को मीट नहीं करते हैं। और जो एनएमसी की इंस्पेक्शन टीम है वो भी आके जस्ट आंख बंद करके इंस्पेक्शन कर देती है, बैकडोर से करप्शन हो जाता है और इंस्पेक्शन क्लियर हो जाता है। इस चीज की भनक सीबीआई को लगी, तो सीबीआई अपनी चाबुक चला रहा है, चला ले, कोई बात नहीं। राउंड 1 हुआ है, अभी अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक का तो क्लियर एनसीसी बोलता ही है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवाएंगे। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आगे के राउंड्स नहीं होंगे। अभी राउंड 1 हुआ है, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा। आपको अगर सीट नहीं मिलती है तो आपको कंटिन्यूअसली लगे रहना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लगे रहना है, करियर सपोर्ट नीट का पेड गाइडेंस आप ले लीजिए। पेड गाइडेंस हमारा बहुत सस्ता गाइडेंस है, आपकी पूरी एमबीबीएस की काउंसलिंग कर दी जाएगी। अब आप ये पूछेंगे अभी कि भैया किस स्टेट में, किस कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाले हैं, अभी वो कोई नहीं बता पाएगा। यही देखो, जो एनएमसी के नोड को अवेट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेट ऑन शिलोंग मेडिकल कॉलेज, इन्होंने एक एक्सपेक्टेड आइडिया दिया है कि 96 से लेके 110 सीट्स तक इंक्रीज हो सकती हैं। तो होप ये रखो कि अगर कोई नया कॉलेज इंट्रोड्यूस होता है तो उसको अप्रॉक्स 100 सीट की परमिशन मिलेगी स्टार्टिंग में। अगर कोई पुराना ओल्ड कॉलेज ही अपग्रेड करता है, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करा के लेके आता है, तो होपफुली ये है कि उसको 50 सीट्स एट अ टाइम इंक्रीज करके दी जाएगी। ये आप अभी तक का ये ऑप्शन बना के रखिए, ठीक है। अगेन, पेड काउंसलिंग कोई महंगी काउंसलिंग नहीं, हमारी बहुत ही सस्ती काउंसलिंग है। आपकी पूरी ऑल इंडिया लेवल की और स्टेट के अंदर जो भी काउंसलिंग है एमबीबीएस की, वो पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। आप टीम के हेल्पलाइन नंबर में व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस ले सकते हो। फर्दर अपडेट्स, आपको इस तरीके का अपडेट तुरंत मिले, कोई भी अपडेट ना छूटे आपसे, करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको बस दिन में आपको एक बार खोल के देखना है कि क्या अपडेट आया है, जिससे कोई अपडेट आपका छूटे ना और अपनी काउंसलिंग में आप एकदम अपडेटेड रहें, ठीक है। तो अगेन गुड न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है। जितने जल्दी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होके आ जाएंगी, उतना ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि बच्चों को सीट्स मिलेगी। जैसे कि यूपी में क्या है, काफी गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ लो जा रही है। अगर नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होके आते हैं तो वो और लो जाएगी। अभी 30.5 के से लेके 31 के तक का ऑप्शन दिख रहा है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग 32 के 33 के पे बैठे हैं, जनरल कैटेगरी वाले, वो लोग ये नहीं कि काउंसलिंग मत करो, आप काउंसलिंग जरूर कराना। जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट्स में है और बॉर्डर लाइन पे बच्चे बैठे हैं, वो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। स्पेशली एमपी की काउंसलिंग की बात करते हैं। एमपी में क्या है कि राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो मॉपअप जैसे ही स्टार्ट होगा, जो भी बच्चा मेरा एमपी से देख रहा है वीडियो, जैसे ही मॉपअप स्टार्ट होता है आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हर राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो नहीं ये ओपन करते हैं। जैसे राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन विंडो नहीं ओपन होता है, तो मॉपअप राउंड स्टार्ट होते ही आप रजिस्ट्रेशन करना। आपको लग रहा है कि आपकी रैंक 50, 56,000, 55,000 के ऊपर है और आपको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो करो यार। अगर नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होके आते हैं तो आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। हालांकि एमपी में तो और बुरा हाल चल रहा है। एक एमबीबीएस का कॉलेज जो इंडेक्स था वो तो 0 ईयर रहा उसके लिए, इधर बीडीएस की सीट भी एक कॉलेज की 0 कर दी गई। तो ये जो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इन पे थोड़ा सा लगाम लगनी चाहिए। बाकी एनएमसी अगर वेट कर रहा है कि एनएमसी को एक वे ऐड मिले, क्लियरेंस मिले सीबीआई से कि हाँ भैया अब सीट बढ़ाइए, वैसे ही सीट बढ़ के आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो। कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपकी सारी की सारी क्वेरीज जरूर लूंगा। 100% आपको रिप्लाई मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।